वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10 क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री। कहते हैं कि सबसे पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बाद ये आ जाती है संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया है क्या? मैंने लिखा है वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अवक्रिया कहलाती है। अब आप समझिए कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो मिलकर के, जैसे NH3 और HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अमोनिया है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि हम मिलाएंगे, आपस में मिलाते हैं, तो ये NH4Cl बनता है, मतलब अमोनियम क्लोराइड बनता है। मतलब ये आप समझ लीजिए, ये एक उत्पाद ये हो गया, दूसरा उत्पाद ये हो गया। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। एक प्रोडक्ट ये हुआ, दूसरा प्रोडक्ट ये हुआ। कहते हैं कि दोनों प्रोडक्ट आपस में मिलाएंगे तो तीसरा कोई नया प्रोडक्ट तैयार होगा। नया प्रोडक्ट हमारा क्या तैयार हुआ? अमोनियम क्लोराइड। ये कह रहा है दो या दो से अधिक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों प्रोडक्ट हो गए, NH4Cl हो गया। NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड। तब जब अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो सफेद धुआं देगा। जब तक सफेद धुआं नहीं देता तब तक हम नहीं जान पाते कि अमोनियम क्लोराइड बना है। अब आप इसको सोचोगे कि ये कैसे NH4 हो गया, कैसे Cl हो गया। ये मैं आपको यहाँ बताने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ। जैसे NH3 प्लस NaHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप एक तीन हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, दोनों हाइड्रोजन मिला करके हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। एक N ये हो गया और ये Cl हो गया। तो ये आप NH4, तो N तो मुझे एक ही चाहिए था, एक मुझे मिल गया, तो यहाँ मैंने बनाया NH4 और ये बचा आपका Cl, इसको पीछे छोड़ देते। ये मेरा तैयार हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये सफेद धुआं देगा। फिर आ जाइए आगे, वियोजन अवक्रिया क्या? वियोजन अवक्रिया का दूसरा नाम अपघटन है। जैसे कह रहा है कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बाह्य पदार्थ ला करके मिलाओ, जिन पदार्थों को मिलाने से या तो कोई अवक्रिया कम हो जाए, या कोई प्रोडक्ट कम हो जाए, या अधिक हो जाए, तो हम उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या है? जो ऊष्मा के द्वारा हो। जैसे वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में सरल पदार्थों मतलब जो ये बना हुआ कठिन चीज हो। जैसे ये कठिन चीज है, मैंने आपको बताया NH4Cl है। NH4Cl को क्या करेंगे? बड़ा है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो छोटे में तोड़ना है, तो मुझे वही ऊष्मीय अपघटन करना है, बड़े से छोटे में ले जाना है। CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको मुझे तोड़ना है, तो हम ऊष्मा के द्वारा इसे तोड़ेंगे। भाप जैसे होती है, ऊष्मा के द्वारा तोड़ेंगे, तो ये मुझे कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन कैल्शियम, ये कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। जैसे हम ऊष्मीय अपघटन करेंगे, जैसे इसे गर्म करेंगे। तुरंत आ जाइए प्रकाश अपघटन। प्रकाश का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य के प्रकाश में कोई चीज रख दो और रखने के बाद वो नया प्रोडक्ट बना दे। तो जैसे कहते हैं जब वियोजन अवक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो, जब वियोजन अवक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, वियोजन अवक्रिया किसके द्वारा होती है? सूर्य के प्रकाश द्वारा, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। प्रकाश अपघटन जो जिसके माध्यम से होता है वही उसका मेन जनक होता है। जैसे इसका सूर्य क्या है? इसका सूर्य जनक है। जब तक इधर AgCl, ये भैया Ag माने सिल्वर माने चांदी, और Cl ये क्या है? क्लोरीन गैस है। तो ये 2AgCl, तो 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है ये। तो सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे?
सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो ये स्वयं दो भागों में टूट जाएगी। नंबर 1 आपका Ag, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट। ये आपको जैसे भी समझ में आए वैसे बताइए, फिर नेक्स्ट टर्म में रिवीजन करा दिया जाएगा।